एक दिन में सीसीडी के 2 पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिम पार। चौहंग में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जेर हिरासत मुलजिम मारे गए। मुलजिमों को रिकवरी के लिए सुंदर के इलाके ले जाया जा रहा था। सीसीडी इकबाल टाउन का मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के नतीजे में जेर हिरासत 2 खतरनाक मुलजिम हलाक हो गए। हलाक मुलजिमों में आलिम शेर, हाशिम बिलाल और दानिश शामिल। जिम मालकान के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का जिम, फिटनेस सेंटर्स और इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों का वक्त बढ़ाने का फैसला। जराये के मुताबिक जिम फिटनेस सेंटर्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत मिल गई। पंजाब हुकूमत ने जिले इंतजामिया की तजावीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी। नए औकात का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। लाहौर में बादलों की घन गरज और ठंडी फुहार, लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। आसमान से रहमत बरसी तो शहर का पारा 23 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक बादलों का राज बरकरार रहेगा। ठंडी हवाओं ने हब्स का खात्मा कर दिया। कहां कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने बता दिया। इकबाल टाउन में सबसे ज्यादा 15.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्टर टाउन में 10.4 और समनाबाद में 7.8 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 2, गुलबर्ग और लक्ष्मी चौक में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिजली की लोड शेडिंग से घरों में अंधेरे छा गए। शहर में 6 और देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। कारोबार ठप हो गए। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने से जनरेटर भी नहीं चला सकते। हुकूमत को चाहिए लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। पहले तो लॉकडाउन की वजह से सेटिंग बंद की है हुकूमत ने, उस वजह से कारोबार बहुत स्लो हो गया। दूसरा लाइट का मसला है। लाइट के बगैर कस्टमर बैठता ही नहीं। कोई कहता है एसी हो, कोई कहता है पंखा हो, उसकी वजह से कारोबार बंद होता है। तो 4 से 6 घंटे लाइट जाती है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का प्ले ऑफ मरहला आज कराची में शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान क्वालिफायर मैच नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा, जो 29 अप्रैल को लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होने वाले एलिमिनेटर की फातेह टीम से मद्दे मुकाबिल होगा। दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 3 मई को गजाफी स्टेडियम में शेड्यूल है। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएसएल के बाकी मैचेस के लिए स्टेडियम्स के दरवाजे खुल गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजीर आजम से मुलाकात के बाद बड़ी खुशखबरी। कहा, वजीर आजम ने शर्त रखी है शायकीन मैचेस देखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ईंधन का इस्तेमाल कम होगा और किफायत-शारी मुहिम को बरकरार रखा जाएगा। वजीर आजम का प्ले ऑफ मैचेस के लिए खेलने वाली टीम्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीएसएल मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त का बड़ा फैसला। प्ले ऑफ मैचेस के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू। फाइनल के फिजिकल टिकट्स आज से मुकर्रर कर दिए गए। कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। फाइनल मैच के लिए टिकट की कम से कम कीमत 1500 रुपए मुकम्मल। फाइनल के लिए सबसे महंगी टिकट 12,000 रुपए में दस्तयाब होगी। लाहौर में हो रहा है पीएसएल का मैच, तो इसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। पहले होता था कि इजाज़त नहीं होती थी शायकीन को जाने की, अब उन्हें इजाज़त हो गई है, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। ख़ास तौर पे हम तो एग्ज़ाम्स वगैरह में भी मैचेस वगैरह देखते हैं, सब शौकीन है, तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले हमें इजाज़त मिल नहीं रही थी, अब फाइनली जब मिल गई है तो हम दोबारा जाएंगे अपनी फैमिली के साथ और देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम लोग मैच देख सकेंगे और मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर मैच देखने के लिए जाऊंगी और होपफुल मैं जो मेरी फेवरेट टीम है वो है मैच के अंदर और मैं उनको सपोर्ट भी करूँगी। फाइनल मैच जो है हम लाहौर में देख सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है और सबको देखना चाहिए, आए सारे देखने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। जिंदा दिलाने लाहौर अपनी टीम और इवेंट को लेकर इंतहाई पुरजोश। कहते हैं पीएसएल तफरीह का सबसे बड़ा मौका है। शहर में रौनकें बढ़ गई हैं। लाहौर कलंदर्स के पुरस्कार अपनी टीम से बहुत पुरुमीद हैं। इस बार भी ट्रॉफी जीतने की तवक्को कर रहे हैं।
अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर का भारतीय सारिफ को सोशल मीडिया पर दो टोक जवाब। भारतीय सारिफ ने वार्नर को PSL छोड़कर IPL वापसी का मशवरा दिया था। कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर ने टीम के इवेंट से बाहर होने पर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की थी। महकमा SNGAD ने 3 आला पुलिस अफसरान के तकर्रर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब खुरम शकूर, एडिशनल IG एलीट फोर्स पंजाब तैनात। DIG आसिम गुलजार एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब लग गए। DIG चौधरी अब्दुल रब DIG एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट साउथ पंजाब तैनात। गवर्नर पंजाब ने कोट छिज्जीता लंगर फाटक 5 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह कर दिया। कोट छिज्जी के अवाम ने देरीना मुतालबा पूरा होने पर खुशी का इजहार किया और गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, अवाम के लिए सेहत तालीम की सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। सड़क की तामीर से अवाम को सफरी सहूलियात में आसानी होगी। पंजाब की पाकिस्तान की पहली मैग्निफिसेंट पंजाब एक्सपो, पाकिस्तान की भी और पंजाब की भी डेस्टिनेशन रेडी, टूरिज्म रेडी, टूरिज्म ट्रेल रेडी जो एक्सपो है, जहां हम पंजाब की वो तमाम टूरिस्ट साइट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं जो पंजाब के टूरिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सियाहत के फरोग के लिए अहम इकदाम है। पंजाब हुकूमत सूबे में सियाहत को फरोग दे रही है। पंजाब टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो 2026 की इफ्तिताई तकरीब से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। कहा, पंजाब की सियाहत को दुनिया में रोशनास कराने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ्द की मुलाकात। आसियान वफ्द के एजाज में शाइया का एहतमाम किया गया। आसियान वफ्द को वाहगा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा कराया गया। कल्चर के शोबे में आपस में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। अज़मा बुखारी की जानिब से आसियान वफ्द के शुरका को शील्ड भी पेश की गई। कोर्ट रिपोर्टर अदालती कार्रवाई हकाइक के मुताबिक अवाम तक पहुंचाने के फराइज सरअंजाम देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कोर्ट रिपोर्टर के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, कोर्ट रिपोर्टिंग दीगर शोबों की निस्बत एक इंतहाई मुश्किल ड्यूटी है। 9 मुंतखब ओहदेदारान के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। हुकूमत पंजाब का कम आमदन खानदानों के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट मंसूबा शुरू करने का फैसला। इब्तदाई मरहले में फैसलाबाद और खानेवाल का मजवज़ा प्लान तैयार। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने ज़ेर सदारत इजलास में कहा, 16 से जायद घरों की तामीर का मंसूबा रवां साल ही शुरू होगा। मंसूबे में स्कूल, मस्जिद, मुताल्लिका सहूलियात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और खिदमात शामिल होंगी। सूबाई वजीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास LHV ट्रेनिंग प्रोग्राम का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया, अब तक 45,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। मेरिट पर 6,900 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। दरख्वास्तों की सिक्योरिटी शफाफ अंदाज में की जाए, सूबाई वजीर की हिदायत। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास रीवैम्पिंग प्रोग्राम का जायजा लिया। 514 में से 497 का रीवैम्पिंग का अमल मुकम्मल कर दिया गया। मजमूई तौर पर रीवैम्पिंग प्रोग्रेस 99% है। सूबाई वजीर की बाकी BHOs और RHCs पर काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। अक़लियतों की फलाह बहबूद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रमेश सिंह अरोड़ा ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के अक़लियत दोस्त इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने कहा, अक़लियतों को मुआशी इस्तेहकाम देना इस हुकूमत का नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर 90 दिन तक बढ़ाने का मंसूबा। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी में इजाफे पर गौर शुरू। 10 रुपए में फी लीटर इजाफे करके पेट्रोल जखीरा करने की इस्तेदाद में इजाफा किया जाए। यह इकदाम आबनाए हुर्मुज़ में मुमकिना अदम इस्तेहकाम के बाइस तेल की सप्लाई में खलल के खदशात के पेश नज़र किया जा रहा है।
डीजल की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 4% तक खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के लिए 30 से 300 रुपए तक इजाफी वसूली शुरू। जंग का किराया 1450, लिया के लिए 2300 और खुशाब के लिए 1520 रुपए मुकर्रर। शहरियों का हुकूमत से किरायों में कमी का मुतालबा। जी मैं बेसिकली जंग जा रहा हूँ और मैंने 1450 करा दिया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत पंजाब को ही चाहिए कि डीजल की कीमतों में कमी करें ताकि ट्रांसपोर्ट सस्ती हो। महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सेब काला कोलू 440, अंगूर 255, स्ट्रॉबेरी 250 और चीकू 210 रुपए किलो हो गए। शिकंज बैन की जान लीमू से 295 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन 580, अदरक 285 और मटर 180 रुपए किलो फरोख्त। चिकन की कीमत में ठहराव आ गया। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 511 रुपए किलो पर बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 600 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की कीमत 246 रुपए फी दर्जन बरकरार। अंडों की पेटी 7260 रुपए में दस्तयाब। शहर में ग्राम फरोशों के खिलाफ जिले इंतजामिया का घेरा तंग। डीसी मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में 4000 से जायद मुकामात पर छापे मारे गए। नाजायज मुनाफाखोरों पर 1,10,000 रुपए के जुर्माने आयद। कानून की खिलाफ वर्जी पर 11 अफराद को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। 8 दुकानें सील। शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। बादामी बाग में ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल रिक्शे में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर जान की बाजी हार गया। क्रोल घाटी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। रायविन रोड पर मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर में जा लगा। तेज रफ्तारी ने जिंदगी के 2 चिराग गुल कर दिए। बंद रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शे में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाश को पुलिस के हवाले किया गया। जख्मी म्यो अस्पताल मुंतकिल। नवाब टाउन में गोलियों की थरथराहट। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। ऐनी शाहिद के मुताबिक मकतूल अपनी दोस्त के हमरा जा रहा था कि मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। गोली नदीम की गर्दन के बाईं जानिब लगी। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गुजरपुरा में 2 बच्चों के आग लगने से झुलसने और बच्ची के जख्मी होने का मामला। थाना गुजरपुरा पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम एहतशाम और फैसल गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक एहतशाम अली ने अयूब चौक चाइना स्कीम में प्लॉट कचरे के गोदाम के लिए मोहम्मद फैसल को दे रखा था। हवाला हंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त रिजवान और अदनान के नाम से हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमों से 91,50,000 रुपए कब्जे में ले लिए गए। मोबाइल फोन्स और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक शवाहिद भी बरामद। ग्रीन टाउन में गैरत के नाम पर 22 साला खातून के कत्ल। मुलजिम गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डीआईजी ऑपरेशन से वाक़े की रिपोर्ट तलब। हिना परवेज भट्ट ने कहा, गैरत के नाम पर कत्ल बदतरीन जुल्म और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। हद तक इज्जत कानून 2024 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्तों को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। हुकूमती वकील ने दौरान समाअत मामले की आईनी और कानूनी अहमियत की निशानदही की। जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की। जुआ ऐप की गैर कानूनी प्रमोशन का केस। यूट्यूबर रजब भट्ट, नदीम नानीवाला समेत दीगर की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने NCCIA को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जुल्फिकार अहमद नईम ने अबूरी जमानत पर समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में पेशरफ। 41 इजरा के 26,000 स्कूल प्रोग्राम में शामिल।
76 लाख तलबा और असातिज़ा प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुए। स्कूल्स को कारकर्दगी के मुताबिक 1 से 5 स्टार सर्टिफिकेशन देने का फैसला। सेक्रेटरी माहौलियात सलूत सईद ने कहा, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं बल्कि रवैया बदलने की मुहिम है। ट्रैफिक नज़्म-ओ-ज़ब्त को बेहतर बनाने का मिशन। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 2132 चालान किए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 818 गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद की गई। लाहौर को बच्चों के लिए महफूज और साजगार शहर करार देने की तैयारियां। यूनिसेफ लाहौर के लिए बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला से यूनिसेफ चीफ फील्ड ऑफिसर रमीज बहबूदोव की मुलाकात। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना था कि लाहौर को खित्ते का पहला चाइल्ड फ्रेंडली सिटी करार देने के लिए मई में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। पंजाब में सनअती इनकलाब के लिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा इश्तराक। चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले और छोटी सनतों की बहाली पर इत्तेफाक किया गया। तरक्की पाता पंजाब मिशन के तहत चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप की मकबूलियत में नुमाया इजाफा। नौजवान नस्ल के लिए महफूज डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गई। एक माह में 1900 से जायद सार्फिन ने ऐप की चैट सर्विस के जरिए अपने मसाइल शेयर किए। 555 से जायद शेयरों ने वीडियो कॉल पर माहिरीन से रहनुमाई हासिल की। और वजीर आला पंजाब ने मजदूरों की हिफाजत और सेहत आमा को हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह करार दे दिया। काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा, काम की जगहों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक सेहतमंद और महफूज कारकुन ही एक मजबूत कौम की तामीर कर सकता है।